हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस वीडियो इज फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स जो लोग अभी अपना ग्रुप 4 का या फिर बोथ ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं। इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लास्ट डे कंप्लीट सिलेबस का इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। अपने बात करेंगे कि आपको किस ऑर्डर में चैप्टर्स रिवाइज करना चाहिए लास्ट डे, कौन से चैप्टर को कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, कहां से रिवाइज करना चाहिए, ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको आप स्किप कर सकते हो। इसके साथ ही अपने ये भी डिस्कस करेंगे कि आप जब अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो तो आप लोगों का क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। ये कंप्लीट डिस्कशन अपने कम से कम टाइम में करेंगे सो दैट आप लोग एक इफेक्टिव रिवीजन कर सको। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, सबसे पहले तो आप अपना कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। इंस्टीट्यूट ने पूरे सिलेबस को सेक्शन ए से लेकर के एफ तक 6 सेक्शन में डिवाइड किया है और वेट भी बता दिया है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा ये भी बता दिया है। अभी तक अपना जितना भी क्वेश्चन पेपर्स आया है, चाहे वो मॉक पेपर्स हो या फिर जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया है न्यू सिलेबस के हिसाब से, उसमें ये एक्यूरेटली तो फॉलो नहीं हुआ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉलो हुआ है। तो आप ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, राइट। तो आप देखो, जब आप पूरा सिलेबस देखते हो तो आपका सेक्शन ए में है 12 इंड एस, इट इंक्लूड्स इंड एस 102 दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। उसके बाद आपका सेक्शन बी में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनबीएफसी आप लोग के सिलेबस में जितना कवर्ड है बहुत छोटा छोटा टॉपिक्स है। इसके बाद दो बड़ा बड़ा चैप्टर्स सेक्शन सी और डी में, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद सेक्शन ई और एफ में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर्ड है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फिर भी एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको कवर करना है, जैसे कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये सब आपको कवर करना है। तो अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो इस हिसाब से बनाएंगे कि आप जब रिवाइज करना स्टार्ट करो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए और ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो एग्जाम में श्योर शॉट आ रहा है। ऑफ लेट आप देखो तो हर एग्जाम में उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है और जो इजी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इजी भी है और एग्जाम में आने का चांसेस भी बहुत हाई है। उसके हिसाब से जो आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी बनाए हैं, देखो किस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स रिवाइज करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो वैल्यूएशन चैप्टर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद इंड एस से तो पूरा क्वेश्चन पेपर भरा हुआ रहेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102 तो यहां पे कवर हो गया, बाकी का 11 इंड एस को हम यहां पे अलग से रेफर कर रहे हैं। गाइज, ये टॉपिक्स आई थिंक आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए। हाँ, वैल्यूएशन चैप्टर में या फिर इवन इन शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा टफ ट्रिकी क्वेश्चन है, बट उसके बाद भी आप देखो हर बार एग्जाम में आता है। और अगर आप पीवाईक्यूज का मेरा सेपरेटली जो सेशन लिया हुआ है, अब आप लास्ट डे खाली उस पर रिलाई कर सकते हो। जून 23 का क्वेश्चन में मत अटकना शेयर बेस्ड पेमेंट के, बिकॉज उस क्वेश्चन में भी एक एरर था। आप उस क्वेश्चन को अगर स्किप कर दो तो बाकी पीवाईक्यूज का सारा क्वेश्चन आप आराम से मैनेज कर पाओगे और वो पीवाईक्यूज अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो उसके बेस पे आपका सिलेबस शेयर बेस्ड पेमेंट पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ ही वैल्यूएशन चैप्टर भी आप लोग खाली पीवाईक्यूज अगर अच्छे से कर लो तो आप लोग का पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इस दोनों टॉपिक में आप लोग को लास्ट डे अब एक घंटे से ज्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, इंडेस आप लोग का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें 11 इंडेस कवर हो रहा है और इसमें एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन भरा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन भरा हुआ रहेगा और 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप बहुत सारा देखोगे इंडेस से, राइट। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देकर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपने मार्क कर रखा है तो बेस्ट है, नहीं तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए और कुछ एडिशनल सेलेक्टेड क्वेश्चंस मेरा करवाया हुआ है। आप लोग इंडेस मैराथन आई एम श्योर रेफर किए होंगे। अगर आपने अभी तक इंडेस मैराथन ही रेफर नहीं किया तो गाइज ये आप लोग के लिए फटाफट से कवर कर लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने पार्शियली कवर किया है तो जो पार्ट आपने कवर नहीं किया उसको भी फटाफट कर लो। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने करवाया है, टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, तो जिस पर्टिकुलर इंडेस का आपको रिवीजन करना है फटाफट जाओ, स्पीड को 1.75 या 2x पे करो, उसका फटाफट से फंडा या कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो समझो और कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करवाया हुआ है उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस करो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। ये सारे टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है और फटाफट रिवाइज भी हो जाएंगे और एग्जाम में एकदम भरा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में इन तीनों टॉपिक से पूरा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो रिसेंट
डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग वाला चैप्टर है, थियोरिटिकल चैप्टर्स। ये पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला, अभी फिर से बोल रहा हूं कि इसको एकदम लाइटली मत लेना, एकदम रिलीजियसली टाइम दे करके बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना। स्पेशली रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले चैप्टर से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वाला टॉपिक्स को तो बहुत ही अच्छे से करना, राइट। ये आप कहां से करेंगे सर? थ्योरेटिकल टॉपिक्स जितना भी है ये आप समरी नोट्स से कवर कर सकते हो। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के ऊपर मेरा जो सेपरेटली सेशन लिया हुआ है वहां से कर सकते हो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल का इलस्ट्रेशन अगर आप खाली देख लिए तो दैट विल ऑल्सो बी गुड, राइट। इसमें आप लोग को अराउंड 2.5 आवर्स आई थिंक देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और टाइम देना भी, अगर थोड़ा 1 घंटा ज्यादा भी लग जाए ना तो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स को अच्छे से टाइम दे करके कवर करना। हड़बड़ी में करने का कोशिश भी मत करना। आप लोग को कुछ कुछ पॉइंट्स थ्योरेटिकल टॉपिक्स का मेमोराइज भी करना पड़ेगा, समरी नोट्स को रेफर करना, उसको मेमोराइज करने का भी कोशिश करना, और एग्जाम में ये आपका सेवियर रहेगा, इसको लाइटली मत लेना। इसके बाद जो आप लोग का बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से ये लोग क्वेश्चन अभी इन दिनों फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मेरा PYQs का जो सेशन लिया हुआ है खाली वो कर लो तो आप इजीली उसके ऊपर एग्जाम दे पाओगे। और अगर क्लास नोट्स अगर आप देखोगे तो 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये हम सारे चैप्टर के लिए आपको बोलेंगे कि जो क्लास नोट्स अगर आपका अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, जो कि आप लोग का डेफिनेटली किया हुआ होगा, क्लास नोट्स अगर आप फटाफट से रिवाइज करोगे तो आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट एनीवेज बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। उसके बाद आप PYQs कर लोगे तो आपका क्वेश्चन का एनफ प्रैक्टिस भी हो जाएगा लास्ट डे में, राइट। ये सारा चैप्टर्स जब आपका हो जाए तब आप लोग ट्राई करना बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन को, सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल का जितना इलस्ट्रेशन है उसको कवर करने का। इनफैक्ट मेरा भी रिवीजन में इंस्टीट्यूट का मटेरियल का इलस्ट्रेशन ही सारा करवाया हुआ है। तो अगर आप इस चैप्टर में, तो मेरे को लगता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन वाले एरिया में अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल का इलस्ट्रेशन ही सारा अच्छे से कर लो तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉर्टेड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इतना सारा ये लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पूछते हैं वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके साथ ही अगर कोई छोटा क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो वो भी आप आराम से मैनेज कर पाओगे। हाँ, बट जो आपका 14 मार्क्स का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया वो आप अटेम्प्ट तो कर पाओगे, बट पूरा क्वेश्चन खाली इलस्ट्रेशन के बेस पे अच्छे से कर पाओगे क्या, ये डाउटफुल है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मेरा क्लास में करवाया हुआ है। अगर आपके पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो क्लास में भी करवाया हुआ है, अगर आप उसको भी फटाफट से उसके मेन एडजस्टमेंट को रिवाइज कर पाओ तो वो बेस्ट होगा। तो ये इसमें भी पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में भी आपको 3.5 आवर्स से ज्यादा नहीं देना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए टाइमलाइन ये फॉलो करें, बिकॉज अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा होगा हर टॉपिक में तो लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपको छोड़ना पड़ जाएगा, जो छूट जाएगा, राइट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और NBFC छोटा छोटा चैप्टर्स है, ये आप खाली क्लास नोट्स से कर लो। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो अभी PYQ का भी एक सेशन लिए थे, खाली वो अगर आप कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसमें भी आधा घंटा से आपको आइडियली ज्यादा नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही 12 जून को आप लोग का एक बूस्टर सेशन भी हम रख रहे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर ही खत्म कर देंगे, 2 घंटा भी आप लोग का नहीं लेंगे, और ये डेफिनेटली एक जेन्युइन बूस्टर सेशन होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम फटाफट आप लोग को रिकैप करा देंगे, जो आप लोग को बाद में फिर देखना भी नहीं पड़ेगा, मेरे साथ साथ ही कवर हो जाएगा, राइट। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस जो आप फटाफट से रेफर कर सकते हो, राइट। गाइज ट्राई करो इस सीक्वेंस में। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पहले थ्योरेटिकल चैप्टर से स्टार्ट करना है बिकॉज आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है और कुछ मार्किंग किया हुआ है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रिलीजियसली यही वाला ऑर्डर फॉलो करना है। अगर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं वो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आप अटेम्प्ट एकदम कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तब फिर आप ऑब्वियसली इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका अपना खुद का कोई स्ट्रैटेजी बना हुआ है तो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। बट ये जो अभी अपने डिस्कस किए ये एक जनरल डिस्कशन है कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या करना है तब फिर आप इस सीक्वेंस को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। कहां से रिवाइज करना है ये भी आपको बता दिए। क्लास नोट्स मैंने अलग से लिखा नहीं है, बट हर जगह क्लास नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स अलोन कैन मेक यू रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात अपने कर लेते कि सर आपका देखो क्वेश्चन पेपर, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आया था, अगर आप उसको भी देखो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी मेरा सेशन लिया हुआ है जिसमें अपना पूरा कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है। तो ये आई एम श्योर आप लोग अभी तक कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो वो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अराउंड 35-40 मिनट्स में आप पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर फटाफट स्किप करके थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। तो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो
पहला 30 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है 30 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई सिलेक्शन करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए? 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच। आपको इसमें अटेम्प्ट करना है एनी 5 क्वेश्चन 14 मार्क्स का। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका हो गया 70 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स तो मैंडेटरी था ही, कंपलसरी था ही। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। अब आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये आप लास्ट में भी अगर करोगे तो भी आपको एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये 30 मार्क्स को पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। एमसीक्यू सबसे पहले अटेम्प्ट करने मत जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये 7 क्वेश्चन में भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रैक्टिकल रहेगा और 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये भी प्रैक्टिकल, ये भी 7+7, ये भी प्रैक्टिकल, ये भी 7+7, ये भी प्रैक्टिकल, ये 7+7। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसमें मेनली थ्योरेटिकल रहेगा। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 में। मतलब इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ये लोग इस तरह का रख रहा है, 5+5+4। इसमें जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल दे रहा है, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा है, और 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन दे रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो आप बता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का या कंसोलिडेशन का फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको क्या करना है, ये टोटल 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप ये 4 क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट कर पाओ। ये 4 क्वेश्चन तो अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हो तो ये बेस्ट होता है। इनफैक्ट आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है ना, वो ट्राई करना ये 4 में से ही कोई सा हो, और दूसरा क्वेश्चन भी ये 4 में से ही कोई दूसरा क्वेश्चन हो। अगर आप ये कर पाते हो तो बेस्ट होगा। क्या होगा अगर आप पहला 2 क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करते हो जो कि ना तो ऑब्जेक्टिव है और ना ही फुल फ्लेजेड 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप 7 मार्क्स का मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सारा 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो खाली। तो वो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं, और वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको सबसे बढ़िया से आता होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब आप 28 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर चुके होंगे 1 आवर में, तो इवन दैट विल बी गुड। अगर आप पहला 1 घंटा में, 1 घंटा से ज्यादा मतलब अगर आप 50 मिनट्स में कर पाओ तो बेस्ट है, 50 मिनट्स में अगर आप कर पाओ तो बेस्ट है। बट अगर आप 1 आवर भी लग गया मान लो, तो भी आपको बाय द एंड ऑफ फर्स्ट आवर 1 घंटा कंप्लीट होते होते आपको यह लगेगा कि यार 28 मार्क्स का 28 मार्क्स का तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, और इसमें आपका अराउंड 20 to 25 मार्क्स पक्का आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जैसे ही आपको आएगा ना, दिस विल हेल्प यू इन द रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर। अब बाकी का पेपर आपको अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद अगर मान लो कोई तीसरा क्वेश्चन भी है, ये 4 में से कोई थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप एमसीक्यूज में मूव कर सकते हो। उसके बाद आप एमसीक्यूज में भी मूव कर सकते हो। एमसीक्यूज करने के पहले आपका थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। अब आपका जो मेंटल बैलेंस है वो बहुत ही कंपोज्ड है। अब आप एमसीक्यू जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो सिली मिस्टेक नहीं करोगे, और टाइम लेकर के इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। 30 मार्क्स, थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छे से समझ के करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना, उसके हिसाब से आप अपना आंसरिंग करोगे। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम ऑटोमेटिकली सेव होगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो आपका जब आप एमसीक्यू भी कर लोगे, से फॉर एग्जांपल पहले आप 28 मार्क्स का ये अटेम्प्ट कर दिए, फिर 30 मार्क्स का ये आप अटेम्प्ट कर दिए, तो आपका 58 मार्क्स कवर हो गया अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स में, 1 आवर 45 मिनट्स में। ठीक है,
तो 58 मार्क्स जब आप अटेम्प्ट कर लोगे, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 45 के आसपास मेरा पक्का आ जाना चाहिए। तो अब आपको ये लगेगा कि यार CFR जैसा सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा कंट्रोल है, जो मेरे को सबसे बढ़िया से आता था वो पोर्शन अपने अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके हैं, और प्रोबेबली अब अपना एक डिसेंट मार्क्स तो पक्का आ जाएगा। अब आपके पास जो बचा हुआ 1 आवर 15 मिनट्स रहेगा, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट आप अपने मार्क्स को अब एक अलग लेवल पे एलिवेट कर सको। इसके बाद अगेन आपको क्या करना है सर, ये सब क्वेश्चन में से अगर आपको कोई सबसे बढ़िया से आता है तो वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी क्वेश्चन में से मान लो आपको कोई अगर सबसे बढ़िया से आता है तो वो अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। इसमें भी अगर थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ा तो करना, अगर अवॉइड कर सको तो भी फाइन है, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन फोकसिंग कि आप लोग थ्योरेटिकल चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करो। तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि बहुत हाई चांस है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज अभी जो क्वेश्चन पेपर जितना भी CFR का ये लोग सेट कर रहे हैं, उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन जो बड़ा वाला फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी सेट कर रहा है। हालांकि अगर वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मिलता जुलता क्वेश्चन हुआ तो ये दोनों क्वेश्चन में से भी कोई सा क्वेश्चन या फिर रादर दोनों क्वेश्चन करना भी आपके लिए फिजिबल हो सकता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन में दोनों का दोनों अगर करते हैं तो आप लोग का थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और फिर आपके लिए टाइम शॉर्ट पड़ सकता है। तो उस चीज का प्लानिंग आपको उस समय बैठ के कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं आता है, वो प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक बार फिर से सीक्वेंस हम आपको बता दे रहे हैं किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सर ये 4 में से 2 क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद आपने MCQs अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद इसमें जो बचा हुआ 3 क्वेश्चन है, ये बचा हुआ 3 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ तो बेस्ट है। अगर आप इसमें से और 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है तो वो कर लो। उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन में लास्ट में मूव करो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपका टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और क्या पता अगर पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो शायद स्टेप मार्किंग भी उतने अच्छे से ना मिले। इसीलिए इसको बाद में कवर करना, पहले ये वाले पोर्शन को आप कवर कर लेना, और अगर जरूरत पड़ेगा तब फिर ऑब्वियसली आपको ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और रादर करना भी पड़ा तो कोई टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना, उसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो प्रोबेबली वो लोग हिस्टोरिकली जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का एकदम अजीब टाइप का एकदम टफ क्वेश्चन पूछते आए हैं, वो प्रोबेबली अब कंटिन्यू नहीं होगा। वो लोग एक डिसेंट लेवल का अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, जो आप लोग अगर करके गए होंगे तो आप लोग मैनेज कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपना कामनेस मेंटेन करते हैं, अगर आप एक ऐसा माइंडसेट के साथ एग्जाम देते हैं कि यार मेरे को पहले 45-50 मार्क्स सिक्योर करना है, क्योंकि आप 75-70 प्लस का एम करते हो और फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है जो आपको शायद अच्छे से नहीं आता है तो आप पैनिक करना स्टार्ट कर देते हो, वो बल्कि आपको मेंटल डिसबैलेंस दे देता है। इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, अभी ऑफ लेट CFR का पेपर जिस तरह का सेट हुआ है, अगर आप उसमें 55 स्कोर कर लेते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड गुड मार्क्स। 60 तो बहुत ही अच्छा है, 60 तो मतलब रेयरली देखने मिलता है CFR में अभी जो सीन चल रहा है। तो आप लोग को पहला टारगेट यही करना चाहिए कि भैया पास हो, 40-45 तो इंश्योर करो, उसके बाद उसको 50-55 लेके जाओ, अगर उसके ऊपर आता है तो बेस्ट है, राइट। इस माइंडसेट के साथ, एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे, बिकॉज आप लोग इतना मेहनत किए हो, वो डेफिनेटली काम आएगा एग्जाम हॉल में। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।